दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। मतलब ये भी दर्पण प्रतिबिंब का, लेकिन ये आकृति वाला है, ये इस साइड वाला है, दाई ओर वाला। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि जो आपको यहाँ पर एमएन रेखा दी गई है, ये रेखा देते ही नहीं है, केवल आपको जैसे ये आकृति है जितनी, ये वाली जो आकृति है इसको आपको हटाकर, इतना हटाकर आपको यहाँ पर दाई ओर के प्रश्न देता है। ठीक है, जिससे मैंने यहाँ पर हटा रहा हूँ, तो इतना हटाकर आपको यहाँ पर क्या कहेगा कि इस आकृति का दाई और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये सिंपल आपको प्रश्न में कह देता। तब भी आपको यही वाला प्रतिबिंब बताना जिससे ये मैंने अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी याद रखना। कभी कभी आपको ये एमएन रेखा ना देते हुए आपको प्रश्न में कह देता है कि जल या दाई ओर, या तो जल कहेगा तो आपको पता है नीचे की ओर झुकाना है, और दाई ओर कहा तो आपको राइट में ले जाना है। ठीक है, आपको बाई ओर भी कह सकता है प्रश्न में। ये तीन चीजें भी याद रखना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पता है सबसे पहले ये जो हिस्सा है ये इस साइड चले जाएगा, यहाँ पर चले जाएगा। ठीक है, अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी तो हो नहीं सकता है, सेम तो हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन डी तो हम पहले ही एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। जैसे ये वाला हिस्सा कैसा रहेगा, तो आपको कि कुछ इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का रहेगा। इसके बाद इसमें जो त्रिभुज है वो भी कुछ इस प्रकार का ही दिखाई देगा यहाँ पर अंदर की ओर। उसके बाद यहाँ पर जो इसके तरफ जो निशान है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है वो कैसा दिखाई देगा, तो यहाँ पर ये इस प्रकार की डंडी लगी है, ये इधर जाके कैसी चले जाएगी, तो इधर जाके ये ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद ये क्या करेगी, ऐसी ऊपर की ओर जाएगी, ऐसी ऊपर की ओर रोटेट होगी, और ये वाली जो ऊपर ये नीचे की ओर जाएगी। यहाँ से आने के बाद ये कैसी आएगी, तो आपको होगी यहाँ पर ये नीचे की ओर दिखाई देगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार की। अगर हम ये वाली गलती निकालते हैं तो यहाँ पर ऊपर की ओर नीचे की ओर, यहाँ पर ऊपर की ओर, यहाँ पर नीचे की ओर, लेकिन यहाँ पर आपको पता है ये त्रिभुज है, ये सेम नहीं रहेगा। ये त्रिभुज आपको पता है इस साइड पलट जाएगा ये वाला, इसलिए एक गलती इसमें भी है, तो ऑप्शन बी को हम हटा देते हैं। अब इसमें आपको पता है ये मैंने बताया था कि ये ऊपर की ओर जाएगा लेकिन यहाँ पर नीचे की ओर जा रहा है, और ये नीचे की ओर जाएगा लेकिन यहाँ पर ऊपर की ओर है, तो ये भी हमारी गलती है, तो ऑप्शन सी भी हटेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हमारे यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सेम भी दिखेंगे, लेकिन आपको गलती निकालना है। गलती निकालोगे तब आपका प्रश्न सही होगा, अन्यथा प्रश्न गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं करना है, कुछ सेकंड के लिए आप देख लो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्मों में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। मतलब यहाँ पर ये जो प्रश्न हमारा एनालॉजी का तो है, लेकिन ये हमारा शब्द युग्म वाला है, समुच्चय वाला है। आपको पता है संख्या समुच्चय में कोष्टक में कुछ संख्या दी जाती है कुछ इस प्रकार की, मैंने आपको प्रश्न करवाया था, उसी टाइप का है ये प्रश्न, लेकिन ये हमारा शब्द वाला है। तो शब्द में हमें यह देखना है कि इनके बीच में जो संबंध है, यहाँ पर समाप्ति और प्रारंभ का इन जो हमारे पास क्या है, तो ये युग्म है, मतलब ये हमारे पास एक संबंध वाला युग्म है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जिस प्रकार का संबंध है वही संबंध हमें ऑप्शन में चेक करना है। तो अगर हम इनका संबंध देखते हैं जैसे समाप्ति और प्रारंभ का, इसका देखते हैं तो आपको कि समाप्ति और प्रारंभ, कोई चीज होती है तो कोई मतलब देखिए समाप्त हो रहा और क्या हो रहा, प्रारंभ हो रहा। समाप्त और प्रारंभ मतलब ये पूरी तरह से क्या है, तो आपको कि विलोम है। क्या है, तो आपको हो गया यहाँ पर हमें विलोम दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है, विलोम शब्द दिख रहा है, यहाँ पर हमें विलोम शब्द दिख रहा है। ठीक है, यानी समाप्ति का विलोम क्या है, प्रारंभ, और प्रारंभ का समाप्ति, तो ये विलोम है। अब ऑप्शन में देखते हैं कि विलोम कहाँ पर है। जैसे आप हम कहेंगे जुनून और समस्या, ये तो कहीं से कहीं कुछ भी नहीं है। जुनून अलग है, समस्या अलग है। यहाँ पर तो विलोम ना समानार्थी दोनों नहीं है। फिर यहाँ पर अतुल्य और शानदार, ये समानार्थी, ये जो दोनों शब्द है ये क्या है, समानार्थी है। तो समानार्थी हो नहीं सकता। देखिए अतुल्य कहो या शानदार कहो, दोनों एक ही बात है, इसका मतलब ये है समानार्थी। और जुनून, एक जुनून अलग होता है, जैसे आप में किसी एग्जाम को क्रैक करने का जुनून होगा, और समस्या आपको पता है कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है, वो समस्या है। तो जुनून और समस्या का तो आपस में ऐसा कोई संबंध नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ पर देखिए वित्तीय और अथाह, ये भी हमारा एक ही है, मतलब ये भी हमारा दोनों की दोनों क्या है, समानार्थी, तो ये भी नहीं का होगा, विलोम वाला चाहिए। अब यहाँ पर दिया विशाल और सूक्ष्म, विशाल का मतलब बड़ा और सूक्ष्म का मतलब छोटा, तो ये विलोम है। छोटे का बड़ा और बड़ा का छोटा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ये विलोम है। तो यहाँ पर जो विलोम है संबंध वही के वही यहाँ पर भी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो ये मुझे कमेंट करके बताना कि यस हमें अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी मैंने कहा कि इंस्टा पर आप मैसेज कर दीजिए किसी भी प्रश्न को लेकर, मैं वहाँ पर उसका क्लियर कर दूंगा, सोल्यूशन दे दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमारे पास ये जो प्रश्न है हमारा ये श्रृंखला वाला है, ठीक है, यानी कि आकृति श्रृंखला वाला। ये मैं आपको हर बार करवाता हूँ और काफी सारे स्टूडेंट ऐसे प्रश्न को गलत भी कर देते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पर आकृति पैटर्न को पता करते हुए जाना है। कैसे देखिए, जैसे हम देखेंगे आकृति को, तो ये सारी आकृति में हमारे पास घड़ी का पैटर्न दिख रहा है, यानी घड़ी का पैटर्न है। अब घड़ी के पैटर्न में हमें यहाँ पर क्या दिखना है, तो आप कहोगे कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर हर घड़ी में अलग अलग समय दर्शा रहा है। कैसे, आपको पता है घड़ी में जो छोटी वाली लाइन होती है वो कौन सी होती है, घंटे वाला। जो छोटा वाला काटा होता है घंटे वाला, और बड़ा वाला होता है जो मिनट वाला होता है, और इनसे भी बड़ा होता है आपको पता है वो सेकंड वाला होता है। लेकिन यहाँ पर सेकंड नहीं दर्शाए, हमारे पास यहाँ पर मिनट और घंटे वाला है। तो यहाँ पर हम इसका पैटर्न चेक करते हैं। कैसे देखिए, अगर हम यहाँ पर पहली आकृति में देखेंगे और दूसरी में देखेंगे, तो पहली आकृति में कितना टाइम हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर जो है यहाँ पर कितना रहता है, तो आप कहोगे यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या है 12। मतलब ये जो मिनट वाला 12 पे और ये 2 पे घंटे वाला, मतलब यहाँ पर 2 बजी है। कितनी बजी है, तो आप कहोगे यहाँ पर 2 बजी, इस घड़ी में 2 बजी है। अगले में देखेंगे तो यहाँ पर 2 रहता है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, तो इस घड़ी में यहाँ पर 4 बजी है। इस घड़ी में देखेंगे तो ये काटा जो घंटे वाला यहाँ पर है, तो इस घड़ी में आपको दिख रहा होगा 6 बजी है। और यहाँ पर देखेंगे तो इस घड़ी में कितनी बजी, तो यहाँ पर 8 बजी है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आकृति पैटर्न में, सभी में समय हमने देखा, लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न दिखा हमें, इसमें कितनी बजी है 2, इसमें कितनी 4, इसमें कितनी 6, इसमें कितनी 8, यानी अगली जो घड़ी होगी उसमें कितनी बजना चाहिए, तो हमारे पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर आकृति में 10 बजना चाहिए। क्यों, क्योंकि हर 2 घंटे का अंतराल है, तो यहाँ पर क्या बजना चाहिए, 10 बजना चाहिए। अगर हम ऑप्शन में देखते हैं कि 10 बजने वाली घड़ी कौन सी है, तो आप कहोगे ऑप्शन में हम अगर देखते हैं तो इसमें कितनी बजी है, यहाँ पर 3 बजी है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पर कितनी बजी है, यहाँ पर हमारे पास 9 बजी है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर कितनी बजी है, 12 बजी है, ये हमें 12 बजती हुई दिखाई दे रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें यहाँ पर हमें 10 बजती हुई दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हालांकि प्रश्न सरल है और ये प्रश्न सीजीएल 2024 का प्रश्न है। कौन सी शिफ्ट है और कौन सी डेट का है वो मैंने नहीं बताया हूँ, वो शायद मैं भी भूल गया हूँ, लेकिन ये सीजीएल 2024 के पेपर में पूछा गया प्रश्न, ठीक है, ये घड़ी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है और इस प्रश्न को मैंने पहले ही इंस्टाग्राम पे करवा चुका था। ये जो प्रश्न है इसको मैंने पहले इंस्टाग्राम पे करवा चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं ऐसे ऐसे प्रश्न को लाता हूँ जो पूछे गए प्रश्न है जो आपके लायक है। क्योंकि देखिए वहाँ इंस्टा का मतलब ये नहीं कि आपको मैं रील बता रहा हूँ, नहीं, वहाँ पर आपको दिखेगा कि एनालॉजी का अगर मैंने कोई प्रश्न करवाया तो आपको लेटर मिलेगा, संख्या मिलेगा, शब्द मिलेगा। अगर मैंने आकृति करवाई तो आपको वहाँ पर आकृति के भी सभी पैटर्न मिलेंगे। हर रील आपको अलग अलग उसी चैप्टर की मिलेगी, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पर कुछ भी डाल रहा हूँ। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब जो 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म की संख्याओं में मध्य। जैसे हमने अभी शब्द वाले को देखा था उसी टाइप में ये हमारा संख्या वाला है। यानी हमें यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर जैसे 11 और 1331 का जो आपस में संबंध है और सेम तरीके से 9 और 729 का जो आपस में संबंध है इसी तरह से किस ऑप्शन में हमें ये बताना, ठीक है, समुच्चय वाला है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अगर स्पष्ट रूप से मैंने एक बार भी कहा था कि आपको 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो 1 से लेकर 30 तक तो आपको वर्ग याद होना चाहिए और 1 से लेकर एटलीस्ट 20 तक तो आपको क्यूब याद होना चाहिए, मतलब घन। कितने, 1 से लेकर 20 तक। और आपको पहाड़े लगभग 20 तक या 30 तक याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर टेबल कितने 1 से 30 तक टेबल भी याद होना चाहिए, लेकिन आप भले 20 तक भी कर लोगे तो काम चल जाएगा। और आपको अल्फाबेट भी याद होना चाहिए, ए से लेकर जेड तक पूरी प्लेस वैल्यू और इनके विपरीत भी। तो ये चीज़ें तो आपको 100% याद होना चाहिए, तब आप प्रश्न को रीजनिंग में आसानी से सोल्व कर लोगे। लगभग 70% रीजनिंग आपको इन्हीं के आधार पर बनती है, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो पूरा लेटर पे है, चाहे नंबर एनालॉजी नंबर सीरीज हो सारी की सारी संख्या पे है। तो आपको मैंने बताया कि 70% रीजनिंग आपको इन 2-3 चीज़ों पे मिल जाएगी, वर्ग घन टेबल और लेटर पे, ठीक है, वर्ग घन टेबल लेटर। बाकी आपको पता है फिर ब्लड रिलेशन का आता है, वो भी आपको यहाँ पर करवाऊंगा। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अगर जिसको याद होगा तो वो अभी तक इस प्रश्न को सोल्व कर भी लिया होगा। कैसे देखिए, आपको पता है ये 1331 ये किसका घन है, तो ये 11 का घन है। किसका घन है, 11 का घन है। और 729 का इसका घन है, ये 9 का घन है। तो स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पर संबंध क्या दिखा है, पहली संख्या का घन, 12 का घन 1728, ये आपको सब याद होना चाहिए, ठीक है। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन में देखेंगे 7 का घन 343, मतलब ये इसका घन है, और ये 343 है, मतलब ये मैच हो गया है। 13 का घन 2028 नहीं होता है, ठीक है, ये भी नहीं है। यहाँ पर 8 का घन 512 होता है, ये भी नहीं है। 6 का घन 216 होता है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको घन याद नहीं भी और घन निकालना तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे 13 गुने क्या करना है, आपको 13 गुने 13 3 बार कर देना, ऊपर 3 पावर है तो 3 बार कर देना, ठीक है। जैसे देखोगे तो 3 3 9 9 3 27 का 7, मतलब यहाँ पर
इकाई अंक 7 होना चाहिए, तो आप इकाई अंक से भी यहाँ पर हटा सकते हो, ठीक है। तो ये भी याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक परिवार के सभी 6 सदस्य 1 2 3 4 5 और 6 एक साथ रहते हैं। 2 3 की पुत्री है, लेकिन 3 2 की माता नहीं है। 1 और 3 विवाहित युगल है। 5 3 की बहन है। 4 1 की पुत्री है। 6 2 का भाई है। 2 की माता कौन है? अब ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। अब आपने ऐसा पढ़ा होगा, मैंने इनसे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि ए बी की माँ है, सी डी का पिता है, कुछ इस प्रकार का हमने पढ़ा था और वहाँ पर लेटर थे। तो मैंने क्या बताया था कि आपको हर प्रकार के प्रश्न मिल सकते हैं। तो यहाँ पर संख्या दी है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी उसी टाइप से सोल्व करना है, बस हमें यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी है। तो मैं हर आपको प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ कि आपको वैल्यू चेंज मिलेगी। क्या मिलेगी? वैल्यू चेंज मिलेगी, ठीक है। बाकी आपको तरीका वही लगाना है जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 सदस्य, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पर कह रहा है कि एक परिवार के सभी 6 सदस्य 1 2 3 4 5 और 6 एक साथ रहते हैं, ठीक है। एक साथ ये इतने 6 लोग रहते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि 2 3 की पुत्री है, 2 जो 3 की पुत्री है, ठीक है। तो ये 2 है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये जो 2 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 की पुत्री है। तो 3 को कहाँ पर लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ये 3 की पुत्री है 2, तो 2 3 की पुत्री है तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे, और पुत्री है तो यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ। माइनस लगाने का अर्थ है कि जो माइनस से वो महिला है, ठीक है, माइनस से वो फीमेल है, और यहाँ पर जो प्लस से वो मेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना, माइनस का ये हम सिर्फ समझने के लिए, आप कुछ भी इनको याद रखने के लिए कोई भी चिन्ह दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपल सी बात है कि माइनस मतलब फीमेल, प्लस मतलब मेल, ठीक है, इतना याद रखना। अब देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ, आपको वैसे याद होगा। अब देखिए फिर आगे पढ़ते हैं। 2 3 की पुत्री है, तो यहाँ तक ठीक है, 2 है, ये 3 की पुत्री है। उसके बाद लेकिन 3 2 की माता नहीं है। इसने कहा कि लेकिन 3 2 की माता नहीं है। अब अगर ये इसकी पुत्री है और ये माता नहीं, तो इसका मतलब ये कि पुत्री है तो पिता होगा, माता नहीं तो पिता होगा, तब तो वो पुत्री होगी। तो यहाँ पर ये पिता होगा, 3 2 का पिता होगा, ठीक है। माता नहीं है तो पिता होगा। ऐसा नहीं कि इसकी माता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर वो पुत्री और माता या पिता ना हो। तो अगर इसने माता नहीं है कहा तो माता नहीं है, लेकिन पिता तो हो सकता, तो ये पिता है, ठीक है। फिर आगे पढ़िए। आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर 1 और 3 विवाहित युगल है, यानी 1 और 3 दोनों की दोनों विवाहित युगल है। मतलब अब 1 और 3 ये दोनों की दोनों क्या है? विवाहित है। इसका मतलब ये है कि एक इसकी पत्नी हो जाएगी और ये पति हो जाएगा, क्योंकि ये विवाहित है, मतलब ये शादीशुदा है। हमें यहाँ पर प्रश्न में क्या है कि विवाहित युगल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बना लिया है, ये पति हो गया, ये इसकी पत्नी हो गई, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया कि 2 की माता भी 1 हो जाएगी। आगे देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 की माता कौन है पूछा, तो आप ऑप्शन नंबर लगा के आगे बढ़ जाओगे, लेकिन प्रश्नों को हम और सोल्व करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 5 3 की बहन है। अब जो 5 है ये 3 की बहन है, तो यहाँ पर हम बहन के रूप में 5 को लिखेंगे। 5 3 की बहन है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। जो 1 लाइन का मतलब होता है कि भाई बहन के रिश्ते हैं, 2 लाइन का मतलब कि जोड़े हैं, मतलब शादी हो चुकी है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे तो 4 1 की पुत्री है। जो 4 है ये 1 की पुत्री है, तो 1 की पुत्री कौन है? 4 है। तो 4 को हम क्या करेंगे? 1 के नीचे लिखेंगे पुत्री, इसका मतलब ये है कि इसकी भी बहन हो जाएगी, किसकी? 2 की। फिर आगे देखिए 6 2 का भाई है। अब इस 2 का भाई कौन है? 6, तो 6 को भी यहाँ पर लिखेंगे। ये 2 का भाई, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं, मतलब ये जो बने हैं ये भाई बहन है, ठीक है। फिर आगे देखिए 2 की माता कौन है? तो आप कहोगे यहाँ पर 2 है, 2 का भाई 6 है, 2 की बहन 4 है, उसके बाद 2 का पिता 3 है, और पिता की बहन ये हमारे पास 5 है, और पिता की पत्नी 1 है, तो मतलब ये अपनी माता हो जाएगी। ये कौन? 1 इसकी माता हो जाएगी, मैंने पहले ही कहा था। तो 2 की माता कौन है? 1 है। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको पहले से प्रश्न को सोल्व करते हुए आता है तो प्रैक्टिस के हिसाब से अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप फटाफट से सोल्व करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। वीडियो को चाहे तो आप 2x कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर समझाना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग सबको आती है, लगभग सब रीजनिंग कर भी लेते हैं। जैसे मान लो एसएससी जीडी में 20 नंबर का मतलब 20 क्वेश्चन आते हैं, और 20 में से सबसे ज़्यादा लोग नॉर्मली 15 या 16 लोग आसानी से कर लेते हैं, और सबसे ज़्यादा आपको पता है 4 या 3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं यही नहीं बन पाते हैं। और इसी के लिए आपको प्रैक्टिस डेली करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेन चीज़ है कि ये क्वेश्चन करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मली सब कर रही हैं, तो सब कर रहे हैं इसका मतलब आप एक साथ उनके साथ निकल जाओगे। तो आपको सिलेक्शन के लिए मेन बात इन चीज़ों पर ध्यान देना। और ये चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेगी? आप डेली प्रैक्टिस करोगे, कहाँ पर गलती होती है, कैसे कैसे हमें प्रश्न को सोल्व करना, ये चीज़ें आपको डेली प्रैक्टिस में मिलेगी, ठीक है। अगर आपने मेरे
एसएससी के नाम से मैंने रीजनिंग एसएससी की आल जो कोर्स के नाम पे मैंने कोर्स रखा हूँ, वहाँ पर 25 प्रैक्टिस सेट है जो पीवाईक्यू से। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको देख लीजिए। वहाँ पर मैंने एक ही शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको करवाया हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो प्रश्न आपको एक अंदाजा होगा कि जिससे पिछली जो 2024 की एग्जाम हुई है, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो या सीपीओ, मैंने सबकी शिफ्ट में वहाँ पर लिया हूँ। तो आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेगा कि आज की इस प्रैक्टिस सेट में एसएससी जीडी के हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो 4 फरवरी हो चाहे 2 फरवरी हो, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, उसके सारे प्रश्न वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और वहाँ पर आप लगा के देखो और वहाँ पर आप 20 में से 20 सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर वहाँ 20 में से 20 हो रहे हैं, चलो 18 भी हो रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको 20 में से 20 करना, ये याद रखना। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए का अर्थ भागित, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है, गणितीय संक्रिया का, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसने कहा कि ए का अर्थ भागित है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इन लेटर में चिन्हों को रख के इस समीकरण को सोल्व कर लेना था। क्या करना है, चिन्हों को रख के इस समीकरण को सोल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्हों को रख लेंगे। किससे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 16 लिखा तो हम 16 लिखते हैं। बी है और बी का अर्थ इसने क्या कहा, बी का अर्थ इसने गुणा का, तो हम क्या करेंगे, गुणे को रखेंगे। फिर अगला हमारे पास यहाँ पर 8 है और यहाँ पर क्या है डी, और डी का अर्थ इसने माइनस का, तो यहाँ पर माइनस रख के अगली संख्या 51 को लिखेंगे। फिर अगला हमें यहाँ पर एक का अर्थ यहाँ पर इसने भागित का, तो यहाँ पर हम भागित का चिन्ह रख के अगली संख्या 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास क्या है, तो अगला हमारे पास सी है और सी का अर्थ इसने प्लस का, तो प्लस लिख के अगली संख्या हम यहाँ पर क्या करेंगे, 57 को लिख लेंगे। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है भाग देंगे, तो यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, तो आपको यहाँ पर 17 3 51 होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 कितना बचा, 2, यानी 3 7 21, यानी 17 बार में गया। ऊपर से माइनस उतारेंगे, इस माइनस को ऊपर से प्लस क्या करेंगे, इधर 57 भी उतार लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इधर हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 8 सिंह 48 का 8, यहाँ पर 8 सिंह 48 का 8, हासिल का 4 8, यहाँ पर 128 होते हैं, वैसे आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 सिंह 48 का 8, उसके बाद हासिल का 4, 8 एकम 8 4 12, ठीक है, तो 128 हो रहे हैं, 16 8 128। उसके बाद अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर हमारे पास क्या है, माइनस, इधर प्लस है, तो सबसे पहले हम प्लस वाले को सोल्व कर लेते हैं, या फिर माइनस भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लस पहले जो बोर्डमास रूल कहता है वो प्लस करना रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए इसमें से अगर हम 17 माइनस करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेंगे, देखिए 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा, कितना 0, और यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा तो 4, मतलब 40 बच रहा है, ठीक है। ऊपर से क्या करेंगे, 128 को उतार लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 128 यानी कि यहाँ पर 40 माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर सॉरी बड़ी वाली संख्या हमारे पास प्लस की, ये बड़ा वाला प्लस का है तो यहाँ पर प्लस उतरेगा, ठीक है, प्लस उतरेगा। छोटी संख्या भले यहाँ पर माइनस होगा, लेकिन जिस संख्या का चिन्ह बड़ा है वो उतरता है, तो यहाँ पर प्लस उतरेगा। इनको आपस में जोड़ देंगे तो आपको पता कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 8, उसके बाद यहाँ पर 2 और 4 6, और यहाँ पर 1, कितना हो रहा था आपको, 168 हो रहे हैं। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होगा, 168 होगा। तो ऑप्शन में चेक कीजिए 168 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मिस्टेक हो जाती तो ऑप्शन में नहीं मिलता, तो आपको समीकरण को वापस से सोल्व करके देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए, इनकी संतुलित करने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। यहाँ पर जो हमारे पास समीकरण दिए ये ऑलरेडी सोल्व करी हुई है, ठीक है। हम यहाँ पर किन दो चिन्हों को चेंज करें कि ये समीकरण सोल्व करने पर यहाँ पर 4 आ जाए, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, अपनी ओर से चिन्हों को चेंज नहीं करना है, हमें ऑप्शन से उठाना, ठीक है। क्या करना है, हमें यहाँ पर ऑप्शन से उठाना है। तो सबसे पहले तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन से उठाएंगे तो सबसे पहले ए से उठा सकता है, बी से, सी से, किसी से भी उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस माइनस ये दोनों एक जैसा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, भागित वाला कर लेना, ठीक है। यहाँ पर भागित और माइनस। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस समीकरण को सोल्व करके देखते हैं। जैसे अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर चिन्हों को रखता हूँ, कैसे देखिए, जैसे ये कह रहा है कि भागित और यहाँ पर प्लस को, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करूँ, डायरेक्ट भागित को रख दूँ और यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्लस को रखूँ, क्या ये समीकरण सोल्व हो जाएगी क्या। तो आपको को भाग देंगे तो ये 2 बार में जाएगा और यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 बार में गया, ठीक है। जिससे मैं यहाँ पर ये चिन्ह रख दिया, इसमें भाग दूंगा तो 2 बार में जाएगा और गुणा इसके साथ करूंगा तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ पर -12 ऊपर से उतरेगा, +4 ऊपर से। यहाँ पर अगर हम इधर से माइनस करेंगे तो 16, यहाँ पर माइनस का 8 बचेगा और यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपको पता है 8 ही बचेगा। ऑप्शन में यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, 4 दिया, मतलब यहाँ पर 8 आया, तो ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन बी को चेक करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, ऑप्शन बी को चेक करते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी को। तो ऑप्शन बी में भागित और गुणे को चेंज करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, भागित और गुणे को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 + 3, और जहाँ पर गुणे का वहाँ पर भागित को रखेंगे
और 8 माइनस 12 और जहाँ पर भागित का है वहाँ पर हम गुणे का रख देंगे, ठीक है, और 4। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो ये आपको पता है इसमें तो भाग जाना ही नहीं है, तो इसे भी हम डायरेक्ट छोड़ देंगे, मतलब ऑप्शन ए और बी को भी हम छोड़ देते हैं। ऑप्शन सी को चेक कर दे, ये भागित का है, ठीक है। अब भागित और माइनस को बदलना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6, इसके बाद प्लस, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद गुना, उसके बाद यहाँ पर क्या है 8, उसके बाद यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस को हमें यहाँ पर क्या करना है भागित में बदलना है, और यहाँ पर क्या है तो ये भागित का है तो यहाँ पर इसको माइनस में लिखना है, ठीक है, तो -4। अब इसको आपको पता है यहाँ पर भागे सीधे सीधे तो कटेगा नहीं, तो हमें यहाँ पर बटे में ले जाना पड़ेगा। बटे में कैसे, देखिए जैसे 6 के बाद क्या है तो +3 है, ठीक है, +3 है, इसको क्या करेंगे बटे में ले जाएंगे तो यहाँ पर कैसा आएगा 8/12 और यहाँ पर -4। इसको काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 चौक 12, 4 बार में कटा है, और यहाँ पर 4 दूनी 8। तो ये हमने यहाँ पर समीकरण को सोल्व किया है, तो 6 प्लस यहाँ पर क्या आया 2 -4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऊपर से -4 उतारेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे, मतलब 4 आ चुका है, ऑप्शन में दिया है 4, यहाँ पर भी मतलब 4 दिया है समीकरण में, और यहाँ पर हमारे पास 4 आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर मैंने ये चिन्ह इसको प्लस का रखा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस था, इसमें क्या था प्लस था, तो मैंने प्लस को रख लिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन भी चेक करना पड़ सकता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान लेगा और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। मतलब ये हमारा लेटर सीरीज का प्रश्न, ठीक है। तो लेटर सीरीज में आपको पता है एबीसीडी में प्लस माइनस ही हुआ होगा, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता है। तो हमें चेक कैसे करना, एक एक लेटर को चेक करना, चाहे पीछे से आगे से, लेकिन एक एक को कैसे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर वाई से बी को देखते हैं। तो वाई से बी मतलब यहाँ पर कितना प्लस दिख रहा है, तो वाई से बी मतलब हमें प्लस यहाँ पर 2 दिख रहा है, ठीक है, सॉरी +3 दिख रहा है हमें, कितना +3। फिर अगला तो हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, इसको छोड़ो, यहाँ पर +3 हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर H से K की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको स्पष्ट रूप से +3, मतलब पैटर्न अगर यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +3, तो यहाँ पर भी इन दोनों में भी +3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, +3। तो यहाँ पर +3 करेंगे और यहाँ पर भी +3 करेंगे सही पैटर्न बनाने के लिए। तो बी में 3 प्लस करेंगे तो ये 2 पे 3 + 5, यहाँ पर ई आना चाहिए, पहला लेटर क्या आना चाहिए ई, और ई में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर एच भी दिया है, इसका मतलब ये पैटर्न सही है। तो पहला लेटर क्या होगा ई, ऑप्शन में देखेंगे तो डी, बी और सी को हम हटा देंगे। अब दूसरे लेटर को चेक करते हैं, दूसरा लेटर क्या है एफ, एफ के बाद यहाँ पर क्या है जे, मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस होता हुआ दिख रहा है। जे के बाद आपको पता है यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इस समय आर का पता करना है और आर से हमें अगले को देखना है। तो आर से वी, आर से वी, तो आप कहोगे आर कितने नंबर पे 18 पे, और ये कहा एफ से, सॉरी यहाँ पर 4 प्लस दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमें 4 प्लस दिख रहा है एफ से, वो एफ से जे मतलब 4 प्लस से, और यहाँ पर देखिए आर से बी को देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 प्लस, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी पैटर्न को सही करने के लिए 4 प्लस हुआ होगा। तो यहाँ पर जे में 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, और एन में 4 प्लस करेंगे तो आर आ जाएगा। तो आर यहाँ पर है ये वाला, इसका मतलब ई एन होना चाहिए। ई एन ऑप्शन हमारे ए में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं, तो हमें यहाँ पर पूरा चेक करने के लिए नहीं जरूरत है, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे पैटर्न बनाना है, क्योंकि कभी कभी प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में दे देता है, तो जैसे आपको इन दोनों में देख लेना है, इन दोनों में, तो वही पैटर्न आपको फिर यहाँ पर बनाना है जैसे मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न है, ये प्रश्न हमारा सेम टाइप फर्स्ट वाला जो प्रश्न था उसी टाइप का प्रश्न है, पासे का, 2 पासे थे वहां पर, और मैंने बताया था कि पासे के प्रश्न को कैसे सोल्व करना, सेम यहाँ पर लॉजिक लगाना है। प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के फलकों के प्रतीक, यहाँ पर हमारे पास कुछ चिन्ह है, यहाँ पर चिन्ह द्वारा चिन्हित किया गया है, उसी पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई है, प्रतिशत वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक है ये हमें बताना है। तो इस चिन्हों में भी हमें कुछ भी नहीं करना है, कॉमन सतह देखना है। कॉमन सतह हमें यहाँ पर कौन सी वाली दिखाई दे रही, कौन सी चिन्ह वाली, आप कहोगे ये वाला हमें कॉमन दिखाई दे रहा, ये हमें कॉमन दिखाई दे रहा, तो ये हमारा पहले पासा है, ये हमारा दूसरे पासा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पहले पासे का, ये हमारा दूसरे पासे का, हमने इनको लिखा, और ऐसा लिखने के बाद ये पहले पासे का, ये हमारा दूसरे पासे का, ठीक है, इतना ठीक है। उसके बाद आपको पता है घड़ी की दिशा में चलना है, यहाँ से चलेंगे तो हमें ये वाला चिन्ह मिला, तो उसको क्या करेंगे, उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है, उसके नीचे लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमें ये वाला मिला, तो उसको भी क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे, उसको भी उसके नीचे लिखेंगे। दूसरे में चलेंगे तो यहाँ पर हमें ये वाला मिला, तो उसको भी क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमें ये वाला मिला, तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। ऐसा करने के बाद आपको पता है आमने सामने करना है।
आमने सामने करेंगे तो एक दूसरे के विपरीत है, ये एक दूसरे के, इसके विपरीत तो क्या होगा, तो जो नहीं दिखाई दे रहा, कौन नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर एक गायब है प्रतिशत वाला, तो प्रतिशत वाला इसके सामने हो जाएगा। और हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो हमें यहाँ पर प्रतिशत का पूछा, और प्रतिशत के सामने क्या है, तो आपको होगा ये वाला चिन्ह है। तो ये वाला चिन्ह ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब यहाँ पर ये है कि जो आकृति हमें यहाँ पर दी है, यह आकृति किस विकल्प में हमें ये बताना है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो एक तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा अब जहाँ पर भी बैठो वहाँ से थोड़ा सा दूर हो जाओ और ध्यान से देखो इस आकृति को, इस आकृति को देखो और ऑप्शन में देखो, तो आपको एक ही क्लिक में दिखेगा। कैसे, देखिए, जैसे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर हमारे पास ये जो इतना हिस्सा, ये स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पर नीचे की ओर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार का, ये हमारा, ठीक है। और ये यहाँ पर है, क्या बाकी आकृति में दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है। बाकी में नहीं दिखा तो हम हटा देंगे, ऑप्शन नंबर बाकी होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब पूरी तरह से मैच करते तो आपको पता है, एक यहाँ से ये वाला बना इतना, तो इतना तो हमने देख लिया, फिर यहाँ से ये त्रिभुज, तो यहाँ से भी ये त्रिभुज, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है कि थोड़ा सा आपको ध्यान से